नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्राइम स्टोरी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दो लड़कियां, एक लड़का और गर्ल्स पीजी का वो कमरा बेंगलुरु में आधी रात की उस वारदात ने पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया था। पुलिस सूत्रों का कहना था कि आरोपी अभिषेक घोषी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार करता था। अपनी दोस्त को अभिषेक से बचाने के लिए कृति ने उसे नई जगह शिफ्ट करने में मदद की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि घोषी इस सबसे बहुत नाराज़ था, इसीलिए उसने कृति को ख़त्म करने का फैसला किया। अभिषेक घोषी की गिरफ्तारी के बाद हुए बड़े खुलासे और ये इनके बचपन से प्यार थे आपस में। अभिषेक और कृति की सहेली 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में। अभिषेक घोषी की आगे की कहानी हम बताएंगे इस क्राइम स्टोरी में। हत्यारा अभिषेक सबके सामने कृति को चाकुओं से गोदता रहा, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। आखिर क्या कारण था जो इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया? ये घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। मंगलवार की वो आधी रात बेहद खौफनाक थी। 23 जुलाई 2024 को रात के करीब 11:30 बजे का वक्त था और कोरमंगला इलाके के भार्गवी गर्ल्स पीजी में एक युवक दाखिल होता है। उसी समय पीजी के ज़्यादातर कमरों में लाइट बंद हो चुकी थी। दबे पांव से ये शख्स तीसरी मंजिल तक पहुंच जाता है और एक कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खुलते ही वो तेज़ी से कमरे में दाखिल होता है और अंदर से एक चीख सुनाई देती है। चंद सेकंड बाद उस कमरे से एक लड़की निकलकर बाहर भागती हुई नजर आती है। पीछे से युवक भी आता है और उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार करता रहता है। लड़की की चीखें गूंज रही होती है, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता है। चाकू से गोदने के बाद हत्यारा लड़की का गला रेतता है और मौके से फरार हो जाता है। कत्ल की इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है और सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंचती है। पीजी में घुसकर जिस लड़की की कत्ल हुआ था उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। उसका नाम कृति कुमारी बताया गया। सीसीटीवी और पूछताछ के आधार पर पता चलता है कि हत्यारे का नाम अभिषेक घोषी है और कृति बिहार और अभिषेक घोषी मध्य प्रदेश का रहने वाला था। एक सवाल हर किसी की जुबान पर था, आखिर अभिषेक ने इतनी बेरहमी से कृति का कत्ल क्यों किया? हम बता दें, इस कहानी में ये क्राइम स्टोरी की अगली कड़ी, इस कत्ल की कहानी कहाँ से शुरू होती है, इसकी वजह क्या थी, आगे हम जानेंगे। पुलिस तहकीकात शुरू करती है और शनिवार को मध्य प्रदेश के रायसेन से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद सामने आती है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप भी बौखला जाएंगे, आपकी रूहें कांप जाएंगी। दरअसल कृति कुमारी नाम की जिस लड़की का अभिषेक ने कत्ल किया वो उसकी पूर्व प्रेमिका की सहेली थी। अब सवाल था कि कृति का कत्ल क्यों हुआ? डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक घोषी बचपन से ही एक लड़की से प्यार करता था। वक्त बीता तो लड़की को पढ़ाई के बाद बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी और वो बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया था और वहीं पर नौकरी कर रहा था। पीछे पीछे अभिषेक भी बेंगलुरु आ गया और किराए का एक फ्लैट लेकर यहाँ रहने लगा। दोनों अक्सर अभिषेक के फ्लैट पर ही मिलते थे। कंपनी में काम करते हुए भी अभिषेक की प्रेमिका की मुलाकात कृति कुमारी से हुई और दोनों अच्छे मित्र बन गए। इधर अभिषेक के पास कोई नौकरी नहीं थी, जिसे लेकर प्रेमिका के साथ उसका झगड़ा अक्सर हुआ करता था। अभिषेक ने कई बार सबके सामने अपनी प्रेमिका को बेइज्जती भी किया था। ऐसे में कृति ने अपनी दोस्त की मदद की और उसे अपने रूम में शिफ्ट कर लिया। अभिषेक को यह बात खलने लगी थी और उसने कृति को लेकर अपने मन में नफरत सी पाल ली थी। कृति को किसी ने आखिर क्यों नहीं बचाया? काफ़ी लोग वहाँ पे खड़े थे, लेकिन फिर भी लोगों ने देखते रह गया। लोगों ने इस तमाशे को देखा, लेकिन किसी ने भी उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं की। आखिर क्यों? मंगलवार रात को अभिषेक उस पीजी में पहुंचा जहां उसकी प्रेमिका कृति के साथ मेट बनकर रहती थी। वह चुपके से पीजी में दाखिल हुआ और बेरहमी के साथ कृति का कत्ल कर दिया। बेंगलुरु पुलिस ने अभिषेक को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कृति का कत्ल करने के बाद रायसेन पहुंच चुका था। वो जैसे ही बस से उतरा, पुलिस ने उसे धर दबोच ली। एक चौंकाने वाली बात यह भी
है कि क्या गर्ल पीजी में दाखिल होते वक्त अभिषेक को किसी ने रोका क्यों नहीं, और जिस वक्त वो बेरहमी से कृति को मार रहा था उसे कोई बचाने क्यों नहीं आया। फिलहाल अभिषेक 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है और उससे पूछताछ कर रही है। ये बंगलुरु की सच्ची घटना सुनाने का मतलब मेरा यही था कि किसी को आघात पहुंचाना नहीं था। क्राइम स्टोरी के माध्यम से हम आप सबों को सतर्क रहने का संदेश देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।